Good morning, dear students. Welcome back in science class. How are you all? I hope you all are good at your home. Students, today we are going to continue our chapter number 5, separation of substances, with the topic separating insoluble solid from लिक्विड। यानी कि इनसोल्यूबल जो सॉलिड होते हैं, जो डिजॉल्वेबल नहीं होते, उनको लिक्विड में से कैसे सेपरेट किया जाता है, तो इनके मेथड हम रीड करेंगे आज। टू सेपरेट इनसोल्यूबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड वी यूज टू मेथड, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। ये दो मेथड हैं, एक सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। पहले हम बात करेंगे सेडिमेंटेशन या डिकेंटेशन की। देखिए सेडिमेंटेशन या डिकेंटेशन क्या होता है। दिस कंबाइंड मेथड आर यूज्ड फॉर सेपरेटिंग इनसोल्यूबल हैवियर इम्प्योरिटी। सेडिमेंटेशन is the process in which heavier insoluble particle in a liquid are allowed to settle down. The heavier particle that have settled down are called sediment and the liquid laying above the sediment is called supernatant. देखिए यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई हुई है आपको बीकर में। यहाँ पे नीचे जो है हैवियर पार्टिकल हैं, सॉलिड फॉर्म में हैं, वो नीचे बैठे हुए हैं, उनको सेडिमेंट बोलते हैं, और जो ऊपर वाला लिक्विड है उसको क्या बोलते हैं, सुपरनेटेंट। डिकेंटेशन क्या होता है। डिकेंटेशन देखिए, जब हमने इसमें अलग कर दिया, इम्प्योरिटी अलग है, क्लीन वाटर अलग है, तो ये क्लीन वाटर को अदर बीकर में डालना डिकेंटेशन होता है। ठीक है, इसमें अदर बीकर में क्लीन वाटर आ गया और सेडिमेंट नीचे बैठ गए, नीचे सेटल डाउन हो गए। द प्रोसेस ऑफ पावरिंग आउट द क्लीन लिक्विड आफ्टर सेडिमेंटेशन विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट इज कॉल्ड डिकेंटेशन। Sometimes during sedimentation, the heavier coarse particles settle down quickly, but the fine particle of lake settle down very slowly. The finer particle can be made to settle faster by dissolving a small quantity of alum in muddy water. This is called loading. alum क्या होता है, फिटकरी होता है। ठीक है, आपने घरों में कई बार देखी होगी alum, फिटकरी बोलते हैं उसको हम हिंदी में। क्या होता है स्टूडेंट, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन में मैं साथ में ही एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले हम एक इम्प्योर वाटर लेते हैं। ठीक है, इम्प्योर वाटर, उसमें सॉलिड भी है, सॉलिड इम्प्योरिटीज़ होंगी, तो वो क्या होती हैं, जो हैवी होंगे वो कुछ टाइम के बाद नीचे बैठ जाते हैं। जैसे देखिए, अगर कंकर वगैरह हैं, सैंड के बिगर पार्टिकल हैं, वो नीचे फास्टली बैठ जाते हैं। देखिए यहाँ नीचे बैठे हुए हैं। पहले हमने एक वाटर लिया था, इससे पहले एक बीकर में, मान लीजिए वो वाटर अनक्लीन था, उसमें इम्प्योरिटीज़ थी, कुछ टाइम के बाद क्या हो गया, हैवियर पार्टिकल नीचे बैठ गए, तो वो सेडिमेंट होते हैं, और जो ऊपर जो क्लीन वाटर रह जाता है वो सुपरनेटेंट है। फिर इस प्रोसेस के बाद हम क्या करते हैं, हम डिकेंटेशन करते हैं। डिकेंटेशन मतलब इस बीकर से जो क्लीन वाटर है वो बिना हिलाए सेडिमेंट को अदर बीकर में डाल देते हैं, क्लीन वाटर को, तो ये डिकेंटेशन होता है। ठीक है, अब सेडिमेंटेशन के बाद हैवियर पार्टिकल्स हैं वो तो क्विकली बैठ जाते हैं, बट जो स्मॉलर पार्टिकल हैं, फाइन पार्टिकल्स हैं, क्ले के हैं, वो स्लोली बैठते हैं, तो इसीलिए उनको फास्टर सेटल डाउन करने के लिए उनमें क्या डालते हैं, उस पानी में कुछ क्वांटिटी आलम की डालते हैं। इस मेथड को क्या बोलते हैं, लोडिंग बोलते हैं। देखिए मडी वाटर था, आलम डिज़ोल्व हो गई वाटर में, और उसके बाद क्या हो गया, फाइनर पार्टिकल सेटल डाउन हो गए फास्टर। ठीक है, ये देखिए इस पिक्चर में आपको देख रहा है, पहले मडी वाटर था, उसके बाद हमने आलम डिज़ोल्व किया, और आफ्टर दैट, आफ्टर सम टाइम जो फाइन पार्टिकल थे, स्मॉल, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स थे क्ले के, वो भी नीचे बैठ जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लोडिंग बोलते हैं। When alum is added to muddy water, the finer particle get loaded with alum particles and form larger aggregate. This makes them to settle down faster. During rain, dust particles suspended in the air are settled down due to the loading by raindrop. This is the reason that we can see distant object more clearly after rain. The air also becomes dust free and clean. देखिए अब जैसे बारिश का मौसम ही चल रहा है, मानसून चल रहे हैं, तो बारिश आ जाती है, तो आफ्टर रेन
क्लियर स्काई क्या हो जाता है, बिल्कुल क्लियर हो जाता है, एटमॉस्फेयर भी बिल्कुल क्लीन हो जाता है, सारा कुछ डस्ट फ्री हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? जैसे आल्म काम करती है मडी वाटर में, ऐसे ही रेन ड्रॉप भी काम करते हैं, ठीक है। एयर में जो एयर में डस्ट पार्टिकल हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं ड्यू टू लोडिंग बाय रेन ड्रॉप, इसी वजह से वो डस्ट फ्री लगता है सारे एयर और क्लीन लगती है। सिमिलरली व्हेन वी स्प्रिंकल वाटर ऑन अ डस्टी फ्लोर, water load the dust particle, hence dust particles settle down and do not rise up so as long as they remain wet, ठीक है। अगर हम डस्टी फ्लोर पे भी क्या करते हैं, वाटर स्प्रिंकल कर देते हैं तो डस्ट पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं, तो कब तक रहते हैं? जब तक वो वेट ही रहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन आप सभी फैमिलियर होंगे फिल्ट्रेशन से, हम बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं इसको। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सॉलिड सस्पेंडेड इन लिक्विड थ्रू अ फिल्टर इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन, यानी कि फिल्टर से वाटर को फिल्टर करना, ठीक है। फिल्टर से कैसे? देखिए, अगर छान लेते हैं तो जो सॉलिड पार्टिकल हैं वो फिल्टर के ऊपर रह जाते हैं, ठीक है, लिक्विड के, और जो क्लीन वाटर है वो फिल्टर के नीचे चला जाता है, तो उसको फिल्ट्रेशन बोलते हैं। सम इम्प्योरिटी रिटेन्ड ऑन द फिल्टर आर कॉल्ड रेसिड्यू, जो इम्प्योरिटी रह जाती हैं उसको क्या बोलते हैं? रेसिड्यू। द लिक्विड ऑब्टेन आफ्टर फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड फिल्ट्रेट। देखिए, वाटर को हमने फिल्टर किया, उसके बाद क्या फिल्टर कैसे करते हैं? जो इम्प्योरिटी रह जाते हैं उसको हम रेसिड्यू बोलते हैं, और जो क्लीन वाटर है उसको फिल्ट्रेट बोलते हैं। फिल्ट्रेशन इज ऑफन यूज्ड इन आवर होम, लैबोरेटरीज, इन इंडस्ट्रीज। प्रिपेयरिंग tea or coffee involves filtration. A juice vendor separate the juice from the pulp and seed by the filtration. देखिए, हम चाय बनाते हैं, चाय बनाने के बाद हम कप में डालने से पहले उसको छानते हैं छन्नी से, तो वो भी फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है। ऐसे ही कॉफ़ी इन्वॉल्व फिल्ट्रेशन, और जो जूस वाला होता है वो भी क्या करता है, हमें जूस सर्व करने से पहले उसे छानता है पल्प और सीड अलग करने के लिए। द कॉटेज seed is separated by passing the curd milk through from the muslin cloth। अगर आपने कभी किचन में अपने मम्मा को चीज़ बनाते हुए देखा होगा तो वो क्या करते हैं, जो कर्डेड मिल्क होता है, जो दूध फट जाता है, उसको मसलिन कॉटन क्लॉथ से, यानी कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मलमल के कपड़े में से छानते हैं, तो ऊपर क्या आ जाता है, वो पनीर आ जाता है, चीज़ आ जाता है। फिल्टर आर यूज्ड बाय रिमूविंग इम्प्योरिटी फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर। फ़िल्टर का यूज़ और कहाँ होता है? जो पीने वाला पानी है उसकी इम्प्योरिटी भी अलग की जाती है फिल्ट्रेशन से। अ पोर्स पॉट मेड ऑफ सेरामिक इज़ यूज्ड एज अ फिल्टर। हम जो घरों में मिट्टी वाला घड़ा या सुराही वगैरह यूज़ करते हैं तो वो भी फिल्टर का काम करती है। हेयर प्रेजेंट इन द इनर लाइनिंग ऑफ आवर नोज फिल्टर द एयर वी ब्रीथ इन। जो हमारे नोज़ के अंदर वाली साइड हम देखें, अगर वहाँ पे छोटे छोटे बाल होते हैं, वो हेयर क्या काम करते हैं? वो एयर फिल्टर का काम करते हैं। जिस एयर में हम ब्रीथ कर रहे होते हैं उसमें इम्प्योरिटीज़ हैं, ठीक है। जैसे हम ब्रीथ करेंगे, ब्रीथिंग प्रोसेस होगा तो इम्प्योरिटीज़ भी नोज़ के थ्रू हमारे अंदर जा सकती हैं, बट जो हेयर हैं हमारे नोज़ के इनर लाइन पे, वो फिल्ट्रेशन का काम करते हैं और इम्प्योरिटीज़ वहीं पे रोक लेते हैं और क्लीन एयर हमारे अंदर जाती है लंग्स में। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आज हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट्स? आज हमने दो प्रोसेस पढ़े हैं, एक सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आपने अच्छे से रीड करना है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन डिस्कस विद मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। कल हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। क्लियर? आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।